वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने परिवार जीपीएस मंत्रा में स्वागत करते हैं। आज इस क्लास छोटी सी क्लास में आपको हम एलसीएम तथा एचसीएफ को एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पहले देखिएगा, अच्छा लगेगा या समझने में आएगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार छोटे छोटे टॉपिक को डिटेल डिस्कशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझने के लिए हमारे चैनल जीपीएस मंत्रा से आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम अपने इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दिया है हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इस जो एचसीएफ और एलसीएम का पहला क्लास है, इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि एलसीएफ एचसीएफ होता क्या है ना, आसान भाषा में, बेसिक टू एडवांस। ये पहला सवाल है, इसका नेक्स्ट क्लास कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए देखिए, है ना। और पहली बार आया है तो हर हर महादेव, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, है ना, पढ़िए समझिए। और हमारे इस प्रकार का ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल जीपीएस मंत्रा टेलीग्राम चैनल जो है जीपीएस मंत्रा या क्यूआर स्कैन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी नोट आपको प्रोवाइड किया जाता है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए देखिए, पहला लिखा है एलसीएम, है ना। एलसीएम इसका जो फुल फॉर्म होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले लिस्ट मतलब होता है लघुत्तम, यानी कि सबसे छोटा। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा या लघुत्तम। कॉमन मतलब जानते हैं, कॉमन समान। क्या होता है? समान। अब मल्टीपल समझ में आता है या नहीं आता है, थोड़ा इसको डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए मल्टीपल क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मल्टीपल क्या होता है ना। MULTIPAL मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल का हिंदी जो होता है गुणज। क्या बोलते हैं? मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गुणज। अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, है ना। तो गुणज किसे बोलते हैं? ध्यान से, गुणज क्या होता है? जैसे यदि 4 का गुणज पूछेगा, 4 का गुणज क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 चलते रहेगा, इंडिफिनिट तक जाएगा। 5 का गुणज यदि बोलेगा, कोई बोलेगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये क्या है? गुणज है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिया है? गुणज मतलब मल्टीपल का हिंदी होता है, गुणज। और गुणज जो होता है मल्टीपल होता है। मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, और गुणज क्या होता है? 4 का गुणज 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 जो भी चलते जाएगा। 5 का गुणज होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 चलते रहे। 6 का गुणज पूछेगा, क्या लिखिएगा? 6, है ना। 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये समझ में आएगा। तो एलसीएम जो है, देखिए एलसीएम हम समझ रहे हैं। एलसीएम इसका होता है लिस्ट मतलब छोटा, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समावर्तक। तो आइए हम समझते हैं, इसको पढ़िए थोड़ा, है ना। दिया है, लिखा लघुत्तम समावर्तक, लिखा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, लिखा को 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। इसको परिभाषा है, इसको एक बार फिर से पढ़िए। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम को 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिखा यदि, किन्हीं, है ना, इसको पढ़िए, किन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह मान है जो दी गई 2
संख्याओं का पूर्णता विभाज्य हो, मतलब कि जो पूर्णता विभाज्य हो दोनों संख्या से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब लिखा एलसीएम 36 और 45 दिया, 36 का जो गुणज होगा, 36 का गुणज 36, 72, 108, 144, 180, 216, उसी प्रकार 252। 45 का होगा 45, 90, 135, 180, 225, 270। एलसीएम जो होगा देखिए, एलसीएम 36 तथा एलसीएम का एलसीएम जो होगा 180, दोनों का लघुत्तम समावर्तक। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, पहले हम इसको समझाते हैं उसके बाद यहाँ लाते हैं आपको। अब मान लीजिए है ना, एलसीएम बोला है, एलसीएम यदि कोई पूछता है ना, क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा थोड़ा, एलसीएम को हम बेहतर समझाने का प्रयास करिए। यदि मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, दिया है 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कैसे, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम, एल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या निकालना, पहले मल्टीपल निकालिए। क्या निकालेंगे, मल्टीपल। यहाँ से जाइएगा तो 8 का मल्टीपल निकालिए, 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8, 16, 24, 32 और क्या होगा 40, 48, उसके बाद क्या होगा 56, फिर 64, डॉट 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 चलते जाइए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 12 का, 12 क्या होगा, 12 का 12 होगा 12, 24, 36, 48, 48 के बाद 60, 72, है ना। इसके बाद इसमें भी 72 हो जाएगा, डॉट 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 जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है 8, है ना, क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 8, 12 का एलसीएम। तो पहले एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल निकालिए, 8 का मल्टीपल डॉट डॉट जाते रहेगा, है ना, इसका भी जाते रहेगा। अब बोल रहा है कॉमन, पहले मल्टीपल निकाल दिए, मल्टीपल निकाल दिए, उसके बाद कॉमन बोल रहा है। कॉमन इसमें देखिए क्या क्या है, कॉमन देखिए क्या है, 8 है, इसमें देखिए 24 कॉमन है, 24 कॉमन दोनों में, उसके बाद देखिए ये 48 कॉमन दोनों में, फिर देखिए 72 इसमें कॉमन है दोनों में। लेकिन पूछ रहा है कि लिस्ट, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये 24 बड़ा, इधर और निकलते रहेगा, है ना। इसमें 24, 48 दोनों में कॉमन है, मल्टीपल दोनों है लेकिन कॉमन भी है, और लिस्ट कौन है इसमें 24 है। तो 8 और 12 का एलसीएम 24। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना, कि एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम को किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एलसीएम एक्चुअल क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले आप मल्टीपल निकालना है, मल्टीपल निकाल दिए, गुणज, है ना, और उसके बाद कॉमन देखना है। कॉमन बहुत सा है, 1, 2, 3 और निकलते जाएंगे अनगिनती, और लिखेगा सबसे छोटका, लिस्ट मतलब सबसे छोटका, जिसमें सबसे छोटका दिया है 24 आपका। तो एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 का एलसीएम होगा 24। आइए ऊपर हमको समझाने का प्रयास करना, ध्यान दीजिए। अब लिखा है, लिखिए क्या लिखा है, लिखा है लघुत्तम समावर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि हमको बताया 8 और 12 का 24। लिखा किन्हीं 2 या 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह मान है जो दी गई 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये जो है 24 जो है 8 से भी पूर्णतः विभाजित है, 12 से भी पूर्णतः विभाजित है, होगा, क्योंकि गुणज है, विभाजित होना है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल जो दिया है 36 और 45 का, मतलब 36 और 45 का एलसीएम निकाला था। 36 का गुणज यहाँ दिया गया, 36 होगा 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, 36 पच्चीस 180, 216, 252 दिया। उसी पर 45 का दिया, 45, 90, 135, 180, 225, 210। तो एलसीएम बोला है, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर 36 और 45। तो देखिए इसमें सबसे पहले खोजना क्या है, खोजेंगे क्या, अरे 180 दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसका एलसीएम देखिए, है ना, इधर कॉमन खोजिए, तो इसमें
45, 90, 35, 180, 36, 72, 108, 244। देखिए इसमें भी 180, इसमें भी 180, सबसे छोटका है तो आपका एलसीएम क्या होगा 180। कोई दिक्कत? एलसीएम आशा करते हैं कि आपको हम जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट, एलसीएम की परिभाषा जो भी समझाए हैं समझ में आया होगा। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट जो है एचसीएफ है। क्या है? इसको पढ़िए। देखा एचसीएफ की परिभाषा जो होती है, एचसीएफ की परिभाषा जो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो ध्यान दीजिएगा, महत्तम, इसमें हाईएस्ट समझ में आता है, उच्चतम कॉमन मतलब समान, और फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फैक्टर यदि ना आता सबसे पहले समझिएगा फैक्टर क्या होता है ना। देखिए फैक्टर, FACTOR, फैक्टर मतलब, फैक्टर का हिंदी होता है क्या होता है? गुणन, गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर मतलब था गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या क्या बोल सकते हैं? कोई भी संख्या का उसका जो गुणनखंड होता है उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो 4 का गुणनखंड क्या होगा ध्यान दीजिएगा। 4 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 3, 1 2 4। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 6 का गुणनखंड होगा 1 2 3 6। 8 का क्या होगा? 1 2 4 8। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे हम निकाल रहे हैं। गुणनखंड जो होता है, जो वैसा संख्या जो उस संख्या को विभाज्य कर दे। गुणनखंड की परिभाषा क्या होती है? वैसा संख्या जो उस संख्या को विभाज्य कर दे। तो देखिए 4 को विभाज्य कौन कौन करता है? 1 2 4, इस और किसी से अलावा होगा विभाज्य? नहीं होगा। 6 का क्या होगा? 1 2 3 6, इसके अलावा किसी से विभाज्य होगा? नहीं होगा। 8 का जो गुणनखंड होगा 1 2 4 8, 8 1 2 4 8 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 8 को डिवाइड कर सके। इसलिए जो गुणनखंड मतलब होता है वैसी संख्या जो उस संख्या को विभाज्य कर दे, उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हम बोलते हैं कि 8 और 12 का एचसीएफ है ना, एचसीएफ निकालना है। 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का गुणनखंड होगा 1 2 4 8। 12 क्या होगा? 12 का 1 2 3 4 6 8। 8 होगा? नहीं होगा। अब बोल रहा है देखिए 8 का फैक्टर है ये सब। इसमें कॉमन कौन कौन देखा? ई भी कॉमन है आपका, ई भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। ध्यान दीजिएगा क्या बोले? ई कॉमन है ना आपका, 1 2 4। देखिए 8 और 12 का कॉमन जो है फैक्टर, कॉमन फैक्टर है ना। 8 और कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है 1 2 4। लेकिन बोल रहा है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। 1 2 3 4 में क्या है? हाईएस्ट 4। तो इसलिए 8 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत है ना? तो उसी प्रकार इसको पढ़िए थोड़ा, है ना। क्या दिया है? लिखा है, देखा किसी भी दो या दो से अधिक दिए गए पूर्णता के उच्चतम समान गुणनखंड, समान मतलब उच्चतम समान गुणनखंड को खोजने के लिए एचसीएफ का उपयोग किया जाता है। मतलब एचसीएफ ही होता है, उपयोग नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में एचसीएफ सबसे बड़ी घनात्मक पूर्णांक है जो दिए गए पूर्णांकों में से प्रत्येक को विभाजित कर दे। मतलब जो प्रत्येक को विभाजित कर दे, जैसे 4 जो आया, इसमें जो 4 आया 8 को भी विभाजित कर देगा और 12 को भी विभाजित कर देगा, मतलब विभाजित कर दे। अब देखिए लिखा, लेकिन फाइंड द 40 और 60 का एचसीएफ है ना। अब ध्यान दीजिए 40 और 60 का एचसीएफ निकालने का प्रयास कीजिए। ये 40 लिखिए, 40 का पहले फैक्टर निकाल लीजिए 60 का। 40 और क्या है? हाँ 40 और 64 है ना।
64 लिखिए। इसका जो फैक्टर होगा, पहले फैक्टर निकालिए। 1 2 4 6 होगा नहीं, 8 नहीं 5 भी होगा ना, 5 8 10 और 20 और फिर 40। उसी प्रकार 64 का होगा 1 2 4 8 8 8 के बाद 16 फिर 32 फिर 64। कितना होगा? फैक्टर निकाल ली। 40 का फैक्टर ये और 64 का फैक्टर 1 2 4 8 16 32 64 इतना फैक्टर दिया। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर पहले निकाल लीजिए। 40 और 64 का कॉमन फैक्टर निकालिए। क्या होगा? देखिए ये भी आया का कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर और कुछ आ रहा है और कुछ तो नहीं आ रहा है। देखिए इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 2 4 8, लेकिन बोल रहा है 40 तथा 60 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट इसमें कौन बड़ा है? आपका बड़ा कितना है? बड़ा जो है, बड़ा कितना है? ये वाला 8। कोई दिक्कत? आइए इसको देखिए, यहाँ दिया गया है, इसको देखने का प्रयास कीजिए। लिखा फाइंड द एससी ऑफ 40 और 64। 40 का दिया है 1 2 4 5 8 10 20 40। 64 का दिया है 1 2 4 8 16 32 64। एक कॉमन फैक्टर ऑफ इतना इतना 1 2 3 4, लेकिन सबसे बड़ा पूछ रहा है 8। एससी ऑफ होएगा 8। तो आशा करते हैं, है ना, आशा करते हैं कि हमने जो आपको समझाने का प्रयास किया एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। यदि आया है तो हमारे अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए और शेयर करते जाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।